अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ। मैं हूं नादिया खान और मैं हूं नीलम असलम। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। पुलिस के नाके बेसूद स्ट्रीट क्राइम्स में 25% इजाफा हो गया। DIG ऑपरेशंस का भी पुलिस की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान। ईद मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को रवानगी। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में होशुबा इजाफा कर दिया, जबकि ट्रेनों के शेड्यूल में घंटों ताखीर से मुसाफिर परेशानी से दो चार। ईद के मौके पर दहशतगर्दी का खतरा। रेलवे पुलिस के तमाम मुलाजिमीन की छुट्टियां मंसूख। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों के लिए सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए। कस्टम्स इंटेलिजेंस का बंद रोड पर छापा। 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत का स्मगल शुदा ईरानी प्लास्टिक दाना बरामद, मुकदमा दर्ज। उधर कस्टम एंटी स्मगलिंग स्क्वाड ने मिस्री शाह में ट्रक से लाखों रुपए मालियत का प्लास्टिक दाना कब्जे में ले लिया। कैश एंड कैरी डिपार्टमेंटल स्टोर, स्टॉप एंड शॉप, EF मार्केट, एलीट फोटो लैब और लौसीना पिज़्ज़ा हट में बिजली चोरी पकड़ी गई। लेस्को ने अंदराज मुकदमा की दरखास्त दे दी। हुकूमत पंजाब ने तमाम सरकारी मुलाजमीन से असासाजात की तफसीलात मांग ली। 1 माह के अंदर असासों के फॉर्म जमा कराने की हिदायत। हफीज सेंटर, पेस और सदीक ट्रेड सेंटर समेत शहर के प्लाजो में गाड़ियां फ्री पार्क करें। DO शहरी सहूलियात फहद अनीस ने न्यूज नाइट में इंकशाफ किया है कि शॉपिंग सेंटर्स में पार्किंग फीस की वसूली गैर कानूनी है। MD वासा मियां मोहम्मद अब्दुल्ला का गटर की सफाई के दौरान हलाक होने वाले 2 सैनिटरी वर्कर्स के वरासा से इजहार अफसोस। 2 लाख रुपए माली इमदाद का चेक दिया। माह मुकद्दस में लाहौरियों के मिलाप में माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। मूसर सेहत अशिया की सरेआम फरोख्त। फूड अथॉरिटी कोई बड़ा क्रैकडाउन ना कर सकी। म्यो अस्पताल में डेंगू केसेस से मुतालिक WHO की रिपोर्ट मुस्तरद। मुश्तबा मरीजों तंजीला और उमर अकरम का PCR टेस्ट नेगेटिव आया। यानी साहब में डेंगू लार्वा का इंकशाफ, धंसी हुई कब्रें भर दी गई। दूसरी जानिब लार्वा मिलने पर गुलशन रावी में वर्कशॉप सील, मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शहर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फैसल टाउन में घर पर डकैती की वारदात, पुलिस ने एक डाकू गिरफ्तार कर लिया। गदागरी एक्ट के तहत गिरफ्तार 4 भिखारी 200 रुपए जुर्माना अदा करके दोबारा अपने मिशन पर गलियों बाजारों में निकल पड़े। सारी अदालत के हुक्म पर फैसल मूवर बस कंपनी के मैनेजर ने 62,000 रुपए हर्जाना अदा कर दिया। उधर जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल की जानिब से खराब गाड़ी देने के दावे पर अंसर सुहेल मोटर्स मुल्तान रोड के मालिक और मैनेजर के दोबारा तलबी के नोटिस। जुमातुल विदा के मौके पर शहर भर की मसाजिद में इज्तिमात, मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। जबकि ईद तक लाहौर पुलिस रेड अलर्ट, SHOs की छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी गई। तहरीके इंसाफ के रहनुमा अब्दुल अलीम खान के वालिद की नमाज जनाजा डिफेंस फेज 8 में अदा कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी समेत पार्टी रहनुमा और कारकुनों की शिरकत। खाना फरहंग ऐरान लाहौर की जानिब से यौमुल कुद्स के मौके पर खुसूसी तकरीब। उधर मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन और इमाम ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। रुकन सूबाई असेंबली डॉक्टर सामिया अमजद की साहबजाद डॉक्टर अरूज बैरिस्टर मोहम्मद उस्मान के साथ रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक। रस्म निकाह में नायब वज़ीर आज़म चौधरी परवेज़ इलाही समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। केनाल पार्क में रुकन कौमी असम्बली उमर सुहेल ज़िया भट्ट और MP डॉक्टर सईद इलाही के एहसास में इफ्तार डिनर का एहतमाम। PB पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात राजा आमिर की जानिब से रॉयल पंप में इफ्तार डिनर। उधर प्रेस क्लब के मेंबरान के एहसास में अफ्तार पार्टी, जबकि अदाकारा जरी की जानिब से शोबिस सहाफियों के एहसास में अफ्तारी दी गई।
गुलशन एरावी में मालमो बैकरी की दूसरी ब्रांच का इफ्तिताह। पहले रोज बैकरी आइटम्स पर 25% रियायत। उधर डिफेंस फायर ब्लॉक में लाहौरी स्वीट्स की चौथी ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। मॉडल टाउन बीन्स क्रिकेट अकेडमी के जरिए तमाम समर क्रिकेट कैंप इख्तिताम पसीर 250 नौजवान खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और ईद के लिए कपड़ों की खरीदारी मुकम्मल। खवातीन ने बनने संवरने के लिए पार्लर्स का रुख कर लिया। हेडलाइंस आपने देखी और अब खबरें तफसील के साथ। शहर में स्ट्रीट क्राइम्स में गुज़िश्ता बरस की निस्बत 25% इजाफा हो गया है। DIG ऑपरेशंस ने पुलिस अफसरान के नाम खत में स्ट्रीट क्राइम्स के खात्मे के लिए ठोस लाहेअमल इख्तियार न करने का एतराफ़ कर लिया। लाहौर पुलिस के एदाद शुमार के मुताबिक रवां साल स्ट्रीट क्राइम्स में 25% इजाफा हुआ है। गुज़श्ता साल माह अगस्त तक 1546 और रवां साल 2063 वारदातें हो चुकी हैं। मॉडल टाउन डिवीजन 147 वारदातों के इजाफे से 524 वारदातों के साथ सरफहरिस्त है। इकबाल टाउन डिवीजन 100 वारदातों के साथ 365, कैंट डिवीजन 109 वारदातों के इजाफे के साथ 340, सदर डिवीजन में सबसे कम 37 वारदातों के इजाफे के बाद 388, सिविल लाइन डिवीजन में 80 वारदातों के इजाफे के साथ 204 और सिटी डिवीजन में 47 वारदातों के इजाफे से 242 वारदातें हो चुकी हैं। गुज़श्ता साल मॉडल टाउन में 377, इकबाल टाउन में 265, कैंट में 231, सदर में 351, सिविल लाइन में 124 और सिटी डिवीजन में 195 वारदातें हुई थी। जराये के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफे के बाद DIG ऑपरेशंस ने पुलिस अफसरान के नाम खत में एतराफ़ किया है कि लाहौर पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम्स के खात्मे के लिए ठोस लाहेअमल इख्तियार नहीं किया। ट्रांसपोर्टर्स ने रवां ईद पर भी परदेसियों की जेबें काटने की रवायत बरकरार रखी हुई है और इंतजामिया ने मानी खेज चुप साथ रखी है। शहर के तमाम बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश लग गया और ट्रांसपोर्टर्स बहती गंगा में पूरी आज़ादी से हाथ धो रहे हैं। यासिर अरफात की रिपोर्ट। ईद उल फितर करीब आते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में गैर मामूली इजाफा कर दिया है, जिसके बायस लाहौर से दूसरे शहरों को जाने वाले परदेसियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 3 गुना इजाफा कर दिया है, लेकिन इन्हें पूछने वाला कोई नहीं। उधर अड्डे से पूछा कितना किराया, उन्होंने कहा जी 900 रुपया बोरे वाला का किराया, APV का किराया 900 रुपया। जब इधर इनके पास आया हूँ, उन्होंने कहा जी गाड़ी में किधर जा रही है, बोरे वाला जा रही है, कितना किराया, उनका 600। यही किराया 450 430 दे के मैं जाता हूँ। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा व्याड़ी का कितना किराया है, कह रही है 900 रुपया है और 900 रुपये में ये टिकट काट रहे हैं, जबकि किराया उसका ऑलरेडी 430 है। डबल ओवर चार्जिंग है, थोड़ी तो नहीं है ना। आम आदमी क्या करे, कोई पे भी नहीं मिली है, आज 17 तारीख है, लोगों ने घर में जाना है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि ईद के मौका पर दूसरे शहरों को जाने वालों का रश तो बहुत होता है, लेकिन वापसी पर इन्हें कोई सवारी नहीं मिलती, जिसके बायस इनके अखराजात पूरे नहीं होते। ओवर चार्जिंग कोई देता ही नहीं है, लेकिन हमारा ये हक है कि हम लाहौर से हसलपुर चलते हैं, हसलपुर का किराया ले सकते हैं। हमारा डीजल या CNG है वो हसलपुर की सरती है, उधर से बिल्कुल फारिग आ रहे हैं। सिटी बस टर्मिनल पर तैनात सरकारी एहलकार ओवर चार्जिंग के इल्जामात की नफी करते नजर आते हैं। नहीं, ये तो बात बिल्कुल गलत है कि चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं, हम बैठे किस लिए हैं। ईद के मौका पर ट्रांसपोर्टर की जानिब से किरायों में गैर मामूली इजाफा इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जरूरत इस अमर की है कि मुतल्लिका महकमों को फाल बनाकर चेक एंड बैलेंस का निजाम मजबूत बनाया जाए। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ यासिर अरफात, सिटी 42। ईद उल फितर अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की अपने घरों को वापसी का सिलसिला जारी है। इस वक्त रजा जैदी मौजूद हैं लारी अड्डा पर, उनसे पूछेंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी रसा, बताइएगा कि आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं लारी अड्डा पर इस वक्त। जी मैं इस वक्त लारी अड्डे पे मौजूद हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और आखिरी 2 रोज़े रह गए हैं। ईद में भी आने में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और लाहौरी जो है परदेसी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वापस अपने शहरों को लौट रहे हैं। आज लारी मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे बसों की बड़ी तादाद है जो लारी अड्डे पे यहाँ से जा रहे हैं। मुख्तलिफ शहर हैं, सरगोदा, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मियाँ वाली। उसके अलावा जो है हमारे साथ और कुछ लोग भी मौजूद हैं जो यहाँ से जा रहे हैं। हम उनसे भी पूछेंगे कि उनको इस सफ़र में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या ओवर एक्स्ट्रा मनी चार्ज तो नहीं कर रहे ये लोग। जी हमें बताइए, कहाँ जा रहे हैं? मियाँ वाली जा रहे हैं। कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा? टिकट बहुत महंगा दे रहे हैं।
अच्छा। और टिकट पे एक होता है, दूसरा चार्जिंग ज़्यादा लेते करेंगे। अच्छा जी, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि टिकट जो है वो महंगा चार्ज है, ईद के करीब आते ही जो ये महंगाई शुरू कर देते हैं और ओवर एक्स्ट्रा पैसे भी चार्ज करते हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ। आप कहाँ जा रहे हैं? सरगोदा जा रहे हैं। अच्छा, किन सरगोदा जा रहे हैं। मुश्किलात बहुत हैं, सवारी भी बहुत ज़्यादा, रश भी बहुत है, लेकिन 250 और 100 रुपए ज़्यादा किराया चार्ज कर रहे हैं। अच्छा। हर आदमी तो ऐसे कर भी नहीं सकता, बेचारे जिसके पास किराया ही है ना वो पूरा है, वो क्या करेगा। ठीक है जी, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि यहाँ पर जो है 50 या 100 या 150 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है। और जो लोग ये कहना इनका ये है कि ये लोग इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर ईद के करीब आते ही जो ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं इनकी वजह से इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया नज़र ज़ैदी, हमें लारी अड्डे के हवाले से अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, जहां एक तरफ शहरी किरायों में इजाफे की वजह से परेशान हैं, वहीं दूसरी जानिब ईद उल फितर अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की अपने घरों को वापसी का सिलसिला जारी है। लेकिन ट्रेनों की आमदोरफ्त में घंटों की रवायती ताखीर के बायस मुसाफिर मुसलसल ख्वार हो रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं सालिक नवाज से। जी सालिक, ये बताइए परदेसियों की घरों को वापसी की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? की आमद के साथ ही परदेसियों की अपने घरों में वापसी का सिलसिला जारी है और लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो रेलवे स्टेशन पर बैठी नज़र आ रही है इन दिनों। लेकिन ट्रेनों की जो आमदोरफ्त है इसमें तातुल के बाइस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात और अजियत का सामना है। मुसाफिरों का कहना है कि उन्हें घंटों ट्रेन के इंतज़ार में इस रेलवे स्टेशन पर बैठना पड़ता है और रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से हर दफ़ा ट्रेन आने के लिए उन्हें एक नया टाइम फ्रेम दे दिया जाता है, जिसकी वजह से वो ये जो मुसाफिर हैं ये शदीद जो अजियत है इसमें मुब्तला हैं। मुसाफिरों ने रेलवे इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि खुसूसन ईद उल फितर के मौके पे जो ट्रेनों की आमदोरफ्त है इसका जो टाइम टेबल है इसको फौरी तौर पे ठीक किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका सालिक नवाज, हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह करने के लिए। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाए। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करेगी। DSP ट्रैफिक सर्कुल शादरा की सरबराही में ज़िलाई पुलिस के ताउन से सिटी ट्रैफिक पुलिस और महकमा ट्रांसपोर्ट की मुश्तरका टीमें तश्कील दी गई हैं, जो जनरल बस स्टैंड, लारी अड्डा, बाबू साबू और ठोकर न्याज बेग समेत दीगर अहम शाहराहों पर ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। शहरी ओवरचार्जिंग की सूरत में सिटी ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन 1915 और 946400 पर कॉल करके इतला दें। इतला मौसूल होने की सूरत में शहरियों की शिकायत का फौरी असाला किया जाएगा। ईद उल फितर अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की अपने घरों को वापसी का सिलसिला जारी है, लेकिन ट्रेनों की आमदोरफ्त में घंटों की रिवायती ताखीर के बायस मुसाफिर मुसलसल खुआर हो रहे हैं। तफसीलात के लिए देखते हैं सालिक नवाज की ये रिपोर्ट। ईद करीब आते ही लाहौर रेलवे स्टेशन पर दूसरे शहरों को जाने वाले परदेसियों का तांता बन जाता है। मुसाफिर अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए रेल सफर का इंतखाब तो कर लेते हैं, मगर उन्हें उस वक्त शदीद पछतावे का सामना करना पड़ता है जब कई घंटे इंतजार के बाद भी ट्रेन अपनी शक्ल नहीं दिखाती। हर मुसाफिर इस यकीन के साथ रेलवे स्टेशन का रुख करता है कि शायद इस मर्तबा ट्रेनों की अपने मुकर्ररा वक्त पर आमदो रवानगी होगी, मगर अफसोस उनकी यह ख्वाहिश नाउमीदी बनकर ही रह जाती है। रेलवे इंतजामिया की गैर संजीदगी के बाइस मुसाफिरों की अक्सरियत ने ट्रेनों के जरिए सफर से मुंह मोड़ लिया है। मुसाफिरों का कहना है कि वो घंटों रेलवे स्टेशन पर बैठकर ट्रेनों की राह तकते हैं, मगर रेलवे इंतजामिया की जानिब से हर मर्तबा ट्रेन के आने का एक नया टाइम दे दिया जाता है। जिस गाड़ी पे जाना था वो 10:15 के बजाय 2:45 में पहुंच रही है और मुसाफिर हज़रात जो हैं परेशान हो रहे हैं, घरों के लिए रोजे रखे हुए हैं। कोई ट्रेन नहीं, पहले ना टाइम लिखा है 10 साढ़े 10 का, फिर 11:45 का, फिर 12 का। आवाम जी ईद के घर जाना ते परेशान है सब ज़्यादा। सुबह से बुरा हाल हो गया, सभी मुसाफिरों ने रोजे रखे हुए हैं और यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है। गलत है, गलत इस वजह से अभी टाइम पे बंदा आता है, टाइम पे जाना होता है। ईद का मतलब छुट्टी कम होती है, ईद है तो यहाँ पे आके बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। ट्रेन्स लेट हो रही हैं और ये इनकी रेलवे वालों की अपनी चांदी बनी हुई है। मुसाफिरों ने हुकूमत और रेलवे इंतजामिया से मुतालबा किया है कि खुदारा ईद उल फितर पर ही ट्रेनों का शेड्यूल दुरुस्त कर दिया जाए ताकि वो बर वक्त अपने प्यारों के पास पहुंचकर उनकी खुशियों में शरीक हो सकें। अंधेरा। स्टेट बैंक ने ईद के मौके पर ओपन मार्केट में नए करेंसी नोट फरोख्त करने के हवाले से सख्त इकदाम का ऐलान कर रखा है और स्टेट बैंक की अपनी इमारत के साए में लोग खुलेआम ब्लैक में नए नोट फरोख्त कर रहे हैं। हसन अली की रिपोर्ट।
स्टेट बैंक ने ईद उल फितर पर अवाम की सहूलत के लिए तमाम कमर्शियल बैंकों को रमजानुल मुबारक के आगाज से ही नए करेंसी नोटों की फराहमी शुरू कर रखी है। इसके साथ ही एक खसूसी टीम तश्कील दी गई जो ये चेक करेगी कि बैंकों को दिए गए नोट ओपन मार्केट में ब्लैक में फरोख्त ना हो। इस हवाले से बैंकों पर जुर्माने का ऐलान भी किया गया। लेकिन हाल ये है कि माल रोड पर खुद स्टेट बैंक की बिल्डिंग के इर्द गिर्द ब्लैक में नए करेंसी नोट खुलेआम फरोख्त हो रहे हैं। बैंक से लोगों को साफ जवाब मिल जाता है और वो यहाँ से ज्यादा पैसे देकर नोट खरीदते हैं। नए नोट तो फिलहाल यहाँ से ब्लैक में मिलते ही हैं। मार्केट में जो बैंक में जो आए हैं बैंक वाले नोट देते नहीं है, वो कहते हैं सारे जी मार्केट में हमने सप्लाई करते हैं। जब भी चीज़ आती है बैंकों से पैसे लेने जाए वहाँ से नहीं मिलते, फिर बाहर से मजबूरन लेने पड़ते हैं क्योंकि बच्चे ज़ाहिर है बच्चों को नए नोटों की जरूरत होती है, तो कहते हैं हमें नए नोट चाहिए। तो नए नोट अब 100 वाली कापी है 10 वाली कापी है, ये लेके जाते हैं तो उसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा 400 500 रुपये देने पड़ते हैं। यहाँ से लिए बच्चे ज़रा खुश हो जाते हैं नए नोट के दिन दिहाड़ के मौके पर। बैंक वाले तो कहते हैं हमारे पास है नहीं, अगर बैंक वालों के पास नहीं है तो फिर ये कहाँ से आ रहे हैं नोट, ये 230 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े हैं। नए नोट ब्लैक में फरोख्त करने वाले कैमरा देखते ही भाग निकले। इनमें ज्यादा तादाद खवातीन की है जो 5 रुपए के पैकेट पर 200 और 10 या 20 रुपए के पैकेट पर 300 रुपए इजाफी वसूल करती हैं। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। IPH ने मेयो अस्पताल में 2 मरीजों में डेंगू के बारे में आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। IPH की रिपोर्ट के मुताबिक तंजीला और उमर डेंगू के मरीज नहीं है। मेयो अस्पताल में ज़ेरे इलाज 16 साल तंजीला और 19 साल उमर अकरम का WHO की जानिब से पंजाब यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराया गया, जिसके बाद दोनों के डेंगू बुखार मुब्तला होने का इंकशाफ किया गया। ताहम इससे अस्पताल इंतजामिया, मरीज और उनके मौलजीन भी लाइल्म थे। मेयो अस्पताल इंतजामिया ने WHO की रिपोर्ट की तस्दीक के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ से डेंगू के केसेस करार दिए गए मरीजों तंजीला और उमर का PCR टेस्ट करवाया जो नेगेटिव निकल आया। IPH से रिपोर्ट मौसूल होने के बाद डेंगू के केसेस बारे आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया गया है। दूसरी जानिब WHO और IPH की रिपोर्ट्स में इस कदर तजाद सामने आने के बाद महकमा सेहत खामोश तमाशाई बना हुआ है। सेक्रेटरी माहौलियात और कमिश्नर ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू लार्वा की निशानदही के लिए चेकिंग की। गुलशन रावी में डेंगू लार्वा मिलने पर हक बाहू वर्कशॉप सरबा मुहर कर दिया और इसके मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। सेक्रेटरी माहौलियात सईद इकबाल वाहला और कमिश्नर जवान रफीक मलिक ने डेंगू लार्वा की चेकिंग के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। गुलशन रावी में हक भाऊ वर्कशॉप में टायरों के ढेर में डेंगू लार्वा की निशानदही पर उन्होंने वर्कशॉप को सर्वमोहर कर दिया, जबकि मालिकान के खिलाफ थाना गुलशन रावी में मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। सेक्रेटरी माहौलियात और कमिश्नर ने शालामार टाउन और अजीज भट्टी टाउन की जानिब से हज़ारों टायर ज़ाया करने के अमल का भी जायजा लिया। AC शालामार शाहिद कुलियानी, AC कैंट अमान अनवर कुतवाई, एडिशनल डायरेक्टर कमिश्नर ऑफिस विंग कमांडर रिटायर्ड सईद रियाज और दीगर अफसरान भी इनके हमरा थे। मियानी साहिब कब्रिस्तान में मुतअद्दिद जगह डेंगू लार्वा मिला है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नादिर चट्टा ने घरों में मौजूद पानी में दवाई डलवाई और इन्हें भर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नादिर चट्टा ने समराबाद टाउन के अमले के हमरा मियानी साहिब कब्रिस्तान का दौरा किया। कब्रों पर रखे गए परिंदों के पानी के बर्तन तोड़ दिए गए। सर्वे करने पर 5 कब्रों में पानी पाया गया और मुतअद्दिद जगहों से लार्वा की तस्दीक हुई, जिस पर अमले ने कार्रवाई करते हुए फौरी दवाई डाली और घरों का भर दिया। 300 एहलकारों ने पूरे कब्रिस्तान का सर्वे करके डेंगू मार दवाई डालकर डेंगू लार्वा तल्फ किया। रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होने को है, लेकिन पूरे माह मुक़द्दस के दौरान मिलावट शुदा और मुज़र सेहत अशिया फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी कोई बड़ा क्रैकडाउन ना कर सकी। फूड अथॉरिटी बनने के बाद शहर में मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई करना अब फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारी है और 2 जुलाई के बाद सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के फूड इंस्पेक्टर्स की जिम्मेदारियां भी फूड अथॉरिटी को सौंप दी गई थी। नई बनने वाली फूड अथॉरिटी पूरे रमज़ान मुबारक के दौरान कोई काबिल जिक्र कार्रवाई ना कर सकी, जबकि जिला इंतजामिया के फूड इंस्पेक्टर्स ने सर्विस स्ट्रक्चर ना होने और रूल्स ना बनने की वजह से अथॉरिटी में काम करने से इनकार कर दिया था। इस सूरत हाल का नुकसान शहरियों को बर्दाश्त करना पड़ा जो मुस्फिर सेहत अशिया इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। ज़राए के मुताबिक फूड अथॉरिटी ने नए भर्ती होने वाले फूड सिक्योरिटी ऑफिसर के हमरा बाज़ जगह छापे मारे, लेकिन जुर्माना ना किया गया और ना ही किसी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। सिर्फ खाना पूरी करके फाइल का पेट भर दिया गया। गुलशन रावी में मालूम बेकरी की नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। पहले रोज बेकरी की तमाम अशिया पर 25% रियायत दी गई।
ब्रांच का इफ्तिताह मालूम बेकरी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख इमरान अफजाल ने किया। जनरल मैनेजर कैसर हनीफ, प्रोडक्शन मैनेजर मोहम्मद बशीर, आतिफ चौधरी मोहम्मद अली और अब्दुल सत्तार भी इनके हमरा मौजूद थे। मालूम बेकरी के इफ्तिताह के पहले रोज शहरियों की कसी तादाद ने बेकरी इशार पर दी जाने वाली 25% रियायत का फ़ायदा उठाया और खूब खरीदारी की। शेख इमरान अफजाल का कहना है कि मालूम बेकरी की इशिया की कीमत मार्केट की निस्बत बहुत कम जबकि मयार बेहतरीन है। उन्होंने कहा कि वो इस साल के आखिर तक लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर मजीद 15 ब्रांचेस खोलेंगे जबकि 20 ब्रांचेस अगले साल खोली जाएंगी। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। बुलेटिन में यहाँ एक अहम खबर, शहर के 5 ग्रिड स्टेशन बंद होने से 50 के करीब फीडर्स बंद हो गए हैं। तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद सिप्रा। शाहिद सिप्रा, बताइएगा कि आपके पास क्या अपडेट्स हैं सिलसिले में। जी नादिया, लेस्को की जाने से रमजान मुबारक में गैर एलानी जो लोड शेडिंग है उसके खात्मे के लिए कहा गया, लेकिन अब एक बात सामने आई कि 220 kV का जो रावी ग्रिड स्टेशन है उससे जो 5 निकलने वाले ग्रिड स्टेशन हैं वो गैर एलानिया तौर पर 9 बजे बंद किए गए, जबकि लेस्को की जानिब से ये शेड्यूल जारी किया गया था कि शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक जो लाइट है वो बंद नहीं की जाएगी ताकि जो लोग हैं नमाज ईशा और नमाज तरावी आसानी से अदा कर सके। लेकिन उसके बावजूद जो शालामार 1, शालामार 2, बोगीवाल, मीरा और बाटापुर जो ग्रिड स्टेशन हैं इनको गैर एलानिया तौर पर 9 बजे बंद किया गया और इनसे निकलने वाले 50 के करीब जो फीडर्स हैं वो भी उस वक्त से बंद है। 50 फीडर्स की अगर बात की जाए तो शहर का जो शुमाली लाहौर है इसमें सैकड़ों घरों की लाइट जो है वो इस वक्त बंद है, जिसके बाद शहरी जो है परेशानी के आलम में अपने घरों से निकले हैं और उन्होंने सलामतपुरा सब डिवीजन पर जो है हमला किया, वहाँ पे तोड़ फोड़ भी की है और इस वक्त अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा आपका हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और दिलकश नजराना खवातीन की फितरी ख्वाहिश है। जब बात हो ईद की तो खवातीन खूबसूरत नजर आने के लिए हर जतन करती हैं और ईद से कब ही पार्लर्स का रुख कर लेती हैं। देखते हैं फिजा नूर की ये रिपोर्ट। की आमद के साथ ही बाजारों में खवातीन का जमे गफीर नजर आता है। कपड़ों, ज्वेलरी, जूतों और दीगर अशिया की खरीदारी के बाद खवातीन ब्यूटी पार्लर्स का रुख करती हैं। चेहरे के साथ साथ हाथ और पाँव की फिक्र भी इन्हें सताती है। मैं यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाने आई हूँ। अभी मैंने हेयर का और फेस का ट्रीटमेंट करवा लिया है, बस अभी मैं जस्ट ना पाँव का और हाथों का करवाने लगी हूँ, क्योंकि आपको पता है जूता कोई सा भी ले लो, जब तक आप के पाँव नीट नहीं लगेंगे अच्छा नहीं लगेगा। खवातीन का कहना है कि वो ईद का एहतमाम पूरे दिल से करती हैं और माह रमजान में ज्यादा वक्त किचन में गुजारने के बाद पार्लर की अशद जरूरत महसूस होती है। चेहरे को निखारने के साथ साथ बालों के स्टाइल्स भी तब्दील कराना जरूरी होता है। पार्लर पर आई हूँ क्योंकि काफ़ी काम करना पड़ा किचन में, रमज़ान की वजह से काफ़ी थकन हो गई और काम और शॉपिंग वगैरह करते रहे, उसकी वजह से फेस काफ़ी डल हो गया। तो अभी पॉलिशर वगैरह करवाने आई हूँ ताकि स्किन ग्लो करे और मैं ईद पे बहुत प्यारी लगूँ। ईद पे सबकी कोशिश होती है कि आप फ्रेश लगे, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, तो ऑफ कोर्स जहाँ पे आपका मतलब फेस का ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है, बाल भी आपके साथ साथ चलते हैं। खवातीन को बेहतर और मयारी सर्विसेज फराहम करने के लिए ब्यूटिशियंस भी खसूसी मेहनत और लगन से काम करती दिखाई देती हैं। ब्यूटिशियंस का कहना है कि ईद के दिनों में काम बहुत बढ़ जाता है, इसलिए वो पहले ही बुकिंग शुरू कर देती हैं। ब्यूटिशियंस ने ईद के हवाले से खसूसी पैकेजेस भी मुतारिफ करवा रखे हैं। ईद के लिए हम लोगों ने स्पेशल पैकेजेस प्लान किए हुए हैं, जो मतलब हर तबके की लेडीज़ के लिए किए हुए हैं ताकि इजीली वो यहाँ से अपनी सर्विसेज ले सकें। ईद की तैयारी के हवाले से खवातीन फेशियल, क्लिनजिंग, हेयर कटिंग, हेयर डाई करवा रही हैं और कोई हाथों पर मेहंदी के रंग सजाने में मगन है। घर का कामकाज हो या ईद की तैयारियां, खवातीन ने खुद को मसरूफ कर रखा है, लेकिन ईद पर खूबसूरत नजर आने के लिए खवातीन पार्लर जाने के लिए वक्त तो निकाल ही लेती हैं। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ फिजा नूर, सिटी 42। ईद आने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। खवातीन की खरीदारी में चूड़ियाँ एक अहम जुज़ समझी जाती हैं। हमारे साथी एंकर माहिन मौजूद हैं बानो बाजार में, जानते हैं उनसे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल नादिया, हम उनसे पूछेंगे। माहिन इस वक्त बानो बाजार में मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि वो कैसा जोशो खरोश देख रही हैं खवातीन में चूड़ियों की खरीदारी के वक्त।
ईद की तैयारी की बात हो या खवातीन के बनाव सिंगार की, चूड़ियों का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ईद की तैयारी के सिलसिले में यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में खवातीन हमें नजर आ रही हैं। चूड़ियों की खसूसी खरीदारी की जा रही है। ईद के लिए हम बानो मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर आपको खवातीन नजर आ रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, ये बताइए कि आप इस वक्त चूड़ी की शॉप पर मौजूद हैं, कौन सी चूड़ियाँ ज्यादा लेना आप पसंद करती हैं और किस किस कलर की चूड़ियाँ? मेटल की चूड़ियाँ चली हुई हैं, वो बहुत पसंद है मुझे, और डिफरेंट कलर्स में हो, मल्टी कलर्स में ऐसे पसंद है जो कि। और आप बताएं, आपने ईद के लिए कौन सी खसूसी तैयारी की है, किस किस्म की चूड़ियाँ ली हैं? मैंने तो मेटल की ली हैं, उसके अलावा ड्रेसेस बहुत ज़्यादा ली हैं। और ये बताएं, इस दफ़ा चूड़ियाँ नई वैरायटी की आई हैं या फिर कोई नई वैरायटी देखने के लिए नहीं आई है? न्यू वैरायटीज़ है, हर जगह बहुत न्यू है, जहाँ जाते हैं हर जगह न्यू वैरायटी नजर आती है। बिल्कुल, यहाँ पर और भी खवातीन मौजूद हैं जो कि खरीदारी कर रही हैं चूड़ियों की खसूसी। जी ये बताइए कि चूड़ियाँ आपने किस तरह की ली हैं ईद के लिए? मैंने मेटल की चूड़ियाँ ली हैं। मेटल की चूड़ियाँ ली हैं। और ये बताएं किस रंग की ली हैं? मैंने ग्रीन कलर की ली हैं। और क्या आपकी ईद का जोड़ा भी ग्रीन कलर का है? नहीं, ईद का जोड़ा क्रीम कलर और थोड़ा सा ग्रीन कलर का है। तो रश से आप इतना देख रही हैं, इतने रश में किस तरीके से खरीदारी कर रही हैं ये बताएं? बहुत मुश्किल है, एक से एक ऊपर बंदे पे बंदा चढ़ा है, बहुत मुश्किल होती है। जी बिल्कुल, हम इस वक्त बानो मार्केट में मौजूद हैं। खवातीन का रश, उसके बावजूद आप उनका जज्बा देख सकते हैं कि वो खरीदारी में बेहद मसरूफ नजर आ रहे हैं। और खुसूसन चूड़ियों की दुकानों पर खवातीन का बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है। और यहाँ पर दुकानदार हैं, उनसे पूछते हैं कि चूड़ियों की खरीदारी किस तरीके से हो रही है। इस ये बताइएगा कि चूड़ियाँ जो कि खवातीन की खरीदारी का सबसे अहम जो समझा जाता है ईद की तैयारी के लिए, खवातीन का कैसा रश देख रहे हैं आप और क्या नई वैरायटी आई है आपके पास? नई वैरायटी तो आजकल बहुत सारी आई हैं, लेकिन रश का इतना ज्यादा जोर है कि हम आपको बता नहीं सकते। इतना गड्ढा बिक रहा है हमारा कि सोच से बाहर है। यानी कि पिछले 3 सालों में जितनी चूड़ियाँ बिकी उतनी नहीं बिकी जितनी इस साल बिक रही हैं। लोग यहाँ पर महंगाई का रोना रोते हुए भी नजर आते हैं, उसके हवाले से आप क्या की हुई है? हमने बहुत सस्ती की हुई है। जो लोग 200 का बेच रहे हैं, हम 50 का बेच रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि ईद की तैयारी के लिए इन्होंने चूड़ियाँ खसूसी सस्ती की हुई है। और यहाँ पर बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि ईद के लिए उन्होंने किस किस्म की चूड़ियाँ ली हैं। ये बताएं, आपने ईद के लिए चूड़ियाँ ली हैं? बच्चों को कुछ शर्म आ गई है शायद, इस वजह से वो बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ भी मौजूद हैं जो कि ये बता रही हैं कि उन्होंने चूड़ियों की खरीदारी की है। और उनका ये कहना है कि ईद के हवाले से खुसूसन वो अपने जोड़े से मैच करके चूड़ियाँ लेती हैं। और इस ईद के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने नई वैरायटी को पसंद किया है। इनसे जानते हैं कि इन्होंने ईद के लिए क्या शॉपिंग किया है। जिस नाम ओके, हम इनसे बात कर लेते हैं। अब ये बताएं कि ईद के हवाले से बताएं कि इस दफ़ा कैसी लोग कितनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं आपके पास खरीदारी के लिए? कुछ भी नहीं है, आपके सामने फ्री खड़े हुए हैं। ईद अभी इफ्तारी के बाद देखें, ये 2-3 कस्टमर डील किए हैं बस। ओके, कुछ दुकानदारों का कहना है कि बहुत बड़ी तादाद में उनके पास खरीदार मौजूद हैं और कुछ दुकानदारों का कहना है कि वो बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं। यकीनन इसके लिए कुछ ना कुछ उनके रेट्स का मुख्तलिफ होंगे, जिसकी वजह से इस किस्म की चीज़ें देखने में आ रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम बानो मार्केट में मौजूद हैं। चूड़ियों की दुकानें आपने देखी, यहाँ पर रश भी लोगों का देखा। और ख़वातीन का यही कहना है कि ईद के लिए खुसूसी तौर पर वो चूड़ियों की खरीदारी करती हैं। बहुत शुक्रिया माहीन आपका, हमें तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। माह रमज़ान की बाबरकत साख्तें ख़त्म होने को हैं, लम्हात कम रह गए हैं, इसलिए हर शहरी दामन रहमत से झोली भरने की फिक्र में है। जुमातुल विदा के मौके पर शहर भर की मसाजिद में पाँव रखने को जगह नहीं। हर शख्स अपनी गुनाहों की मुआफ़ी और आखिरत में निजात की दुआएं मांगता रहा। जी बिल्कुल, नमाज जुमा की अदायगी के मौके पर बड़ी मसाजिद के गिर्द सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस एहलकारों की इजाफी नफरी के साथ साथ एलीट फोर्स के जवान भी तैनात थे, जबकि रजाकार भी नमाजियों की तलाशी लेते रहे। हिफाजती इंतजाम के पेश नज़र वॉक थ्रू गेट्स भी लगाए गए थे। जामे मस्जिद आधा दरबार में मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी ने जुमातुल विदा की नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद दहशतगर्दी के खात्मे और मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम शहर एर्तिकाफ टाउनशिप में हज़ारों फर्जंदान इस्लाम ने जुमातुल विदा की नमाज अदा की और मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की। नमाज से कबल अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी के साहबजादे डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी ने इज्तिमा से खिताब किया। साहबजादा मिस्कीन फैज़ुर रहमान ने खुतबा दिया और कारी इस्माइल की इमामत में नमाज अदा की गई। बादशाही मस्जिद में हज़ारों अफराद ने जुमातुल विदा की नमाज अदा की और डेंगू से बचाव के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। नमाज जुमा मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने पढ़ाई। उन्होंने खुतबा जुमातुल विदा की अहमियत पर तफसील से रोशनी डाली।
शहर भर में जुमातुल विदा के मौके पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही, जबकि मसाजिद के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक ईद तक पुलिस हाई अलर्ट रखी जाएगी ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। रुकन कौमी असम्बली उमर सुहेल ज़ियाबट और रुकन सूबाई असम्बली डॉक्टर सईद इलाही के एजाज़ में कैनाल पार्क में अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें जट बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैनाल पार्क में चौधरी अरूस और चौधरी शेरा जट की जानिब से दिए जाने वाले अफ्तार डिनर में मुस्लिम लीग नून लाहौर के नायब सदर मिर्ज़ा शबीर बेग, चौधरी असगर अली, TMO गुलबर्ग, फैसल शहजाद, साहिद राना, चौधरी मोहम्मद यासीन, अंजुमन ताजरान के सदर फैसल बट, सुहेल सरफराज मंज और जट बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन राजा आमिर की जानिब से सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वालों के एहसास में अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। रॉयल पंप में दी गई अफ्तार पार्टी में मीडिया कंसल्टेंट, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल सैयद एहसन अब्बास रिजवी समेत सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। PC होटल में अदाकारा जरी की जानिब से शोबिस रिपोर्टर्स के एहसास में अफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। एम्ब्रियल हॉल में होने वाली अफ्तार पार्टी में सीनियर सहाफ़ी आशिक चौधरी, ठाकुर लाहौरी, नदीम सलीमी, कैसर जावेद, खालिद रहीम खान, सैफुल्ला, जावेद यूसुफ, AR गिल, इशफाक हुसैन, फैज रसूल भट्टी, ताहिर बुखारी, ख्वाजा मुनव्वर, नसीर अहमद समेत मुतादिद सहाफ़ी और हिदायतकार, जर्रार रिजवी, अदाकारा दुर्दाना रहमान, माहिम रहमान भी शरीक हुई। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। सूबाई दारकूमत में जुम्मे की सपहर होने वाली मूसलाधार बारिश से 2 मोरिया पुल और गिरदोनवा के इलाकों में पानी जमा हो गया और ट्रैफिक की रवानी घंटों मुअत्तल रही। मूसलाधार बारिश के बायस रेलवे स्टेशन, अंदरून शहर, गड़ी शाहू और 2 मोरिया पुल के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से शहरियों की मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां बंद हो गईं और इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के पानी की वजह से अक्सर मकामात पर ट्रैफिक भी जाम रहा। मूसलाधार बारिश से मुस्लिम टाउन अंडरपास में पानी जमा हो गया और ट्रैफिक शदीद मुतासिर हुई। मूसलाधार बारिश के बायस मुस्लिम टाउन अंडरपास में ट्रैफिक जैम रही, जिसके बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक बहाल कराने के लिए मौके पर कोई वार्डन मौजूद नहीं था। शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया को बारिश के पानी के नकास के मुनासिब इंतजाम करने चाहिए, जबकि ट्रैफिक जैम की सूरत में वार्डन्स को भी अपने फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए। MD वासा मियां मोहम्मद अब्दुल्ला गटर की सफाई के दौरान वफात पाने वाले 2 सेंट्री वर्कर्स के घर गए, वरसा से इजहार अफसोस किया और 2-2 लाख रुपए माली इमदाद का चेक भी दिया। निश्तर टाउन में गटर की सफाई के दौरान गैस के बायस दम घुटने से वफात पाने वाले सगे भाइयों हीरा मसीह और दानिश मसीह के वरसा से इजहार अफसोस करते हुए मियां अब्दुल्ला ने कहा कि इंसानी जान का नईमुल बदल मुमकिन नहीं, लेकिन दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले मुलाजमीन को हमेशा याद रखा जाएगा। MD वासा ने वरसा को 2-2 लाख रुपए के चेक पेश किए। DMD ऑपरेशन असगर भल्ली, डायरेक्टर इफ्तिखार मलही, एक्सीडेंट शेख अकरम, जनरल सेक्रेटरी CBA वासा चौधरी, शाहिद नसर और दीगर भी उनके हमरा थे। MD वासा ने दोनों भाइयों की तदफीन के लिए 20,000 रुपए दिए और दोनों अफराद को मुलाजमत देने का भी ऐलान किया। MD वासा ने जिम्मेदारान SDO इंडस्ट्रियल एरिया इरफान अब्बासी और सब इंजीनियर अमजद अली को मुअत्तल करके डायरेक्टर P&S को इंक्वायरी का हुक्म दिया है। लेस्को मीटरिंग एंड टेस्टिंग टीम ने कैश एंड कैरी और स्टॉप एंड शॉप PAF मार्केट समेत दीगर मकामात पर लाखों रुपए की बिजली चोरी पकड़ ली। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शराफत अली सियाल की हिदायत पर शहर में बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम जारी है, जिसके दौरान लेस्को MNT ने XCN मोइन शरीफ और इंस्पेक्टर हसानुल हक की सरबराही में कैलवरी ग्राउंड में सब डिवीजन की हदूद में PAF मार्केट और वॉल्टर रोड में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया। हुक्काम के मुताबिक कैश एंड कैरी, डिपार्टमेंटल स्टोर और स्टॉप एंड शॉप PAF मार्केट में मीटर रोककर जब एलीट फोटो लैब और लुजोनिया पिज़्ज़ा हट में डायरेक्ट सप्लाई लाइन की बिजली जरिए इस्तेमाल की जा रही थी, जो चोरी के जिम्मे में आती है। हुक्काम ने बताया कि बिजली चोरी करने पर मुलजिमान के खिलाफ मुतल्लिका थाने में अंदराज मुकदमे की दरखास्त दे दी गई है। कस्टम एंटी स्मगलिंग स्क्वाड ने मिस्ट्री शाह के करीब कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मालियत का ईरानी साख्ता प्लास्टिक दाना कब्जे में ले लिया। मिस्ट्री शाह के इलाके में कस्टम्स एंटी स्मगलिंग स्क्वाड ने रिंग रोड की तरफ जाते हुए LEX 130 नंबर मसदे को रोका और दौरान तलाशी लोकल पॉलीथीन बैग्स में ईरानी साख्ता प्लास्टिक दाने के 200 बैग्स बरामद कर लिए। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक लाखों रुपए मालिक का ये प्लास्टिक दाना मिस्ट्री शाह के रिहायशी मोहम्मद शाहिद की मलकियत था और मुकामी प्लास्टिक फैक्ट्री में मुंतकिल किया जा रहा था।
वज़ीर आला के मुशीर बराए मज़हबी अमूर अलहाज हैदर अली मिर्ज़ा की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम ने शिरकत की। एम्बेसडर होटल में होने वाले इजलास में अलहाज हैदर अली मिर्ज़ा के अलावा ईरानी काउंसलर जनरल हमीद अकबर मोलाई, वीज़ा ऑफिसर मुर्तज़ा काशी, अलामा अब्दुल खालिक अस्दी, अलामा जावेद अकबर साकी, आका हैदर अली मूसवी, अमीर अब्बास मिर्ज़ा, असद अब्बास नकवी, ऑफिसर हुसैन खान, मौलाना वकारुल हुसैन नकवी, सैयद अख्तर शाह, मोहम्मद अली मीर, सैयद अली रज़ा, जावेद जैदी, ख्वाजा जफ़र अब्बास, मुमताज़ हसन, खुशनूद हसन बट, शुजा अब्बास मिर्ज़ा, कासिम अब्बास मिर्ज़ा, कलीम सैफुल्ला खोखर और सैयद नासिर अब्बास शेराजी समेत दीगर मौजूद थे। अलहाज हैदर अली मिर्ज़ा ने कराची के हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों को खुली छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा पाकिस्तान की सालमियत के लिए सब्र और तहम्मुल का दामन थामे रखा। मजलिस वहदत मुसलमीन और इमामिया ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम अल कुद्स रैली निकाली गई। यौमुल कुद्स के मौके पर शहर के मरकजी रैली मजलिस वहदत मुसलमीन और इमामिया ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम इस्लामपुरा से करबला गामे शाह तक निकाली गई रैली, जिसमें अलामा अब्दुल खालिक अस्दी, अलामा सैयद जवाद नकवी, अबू सर मेहदी, अलामा इकबाल रिजवी और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। रैली के अख्ताम पर शुरका से खिताब करते हुए अब्दुल खालिक अस्दी ने कहा कि क़िबला अव्वल आलम इस्लाम के लिए गैरत का सवाल है। मस्जिद अक्सा की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी। रैली के शुरका से अलामा सैयद जवाद नकवी और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया, जबकि रैली में खवातीन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। पुलिस की जानिब से रैली के रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। खाना फिरहंग की जानिब से यौमुल कुद्स के मौके पर खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मुकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब में डीजी खाना फरहंग लाहौर अब्बास पामूरी, जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद, जामत दावा के मरकजी रहनुमा हाफिज खालिद वलीद, जामिया पंजाब के शुबा फारसी के डीन डॉक्टर आफ्ताब असगर, चेयरमैन फिरदौसिया चेयर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर सलीम मजहर, हबीब गिलानी, समीना खावर और आगा मेहदी ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि फ़लस्तीनियों की हिमायत में यौमुल कुद्स मनाने का सिलसिला हर साल जारी रहेगा और पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनियों पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ हर फॉर्म पर आवाज़ उठाती रहेगी। तकरीब के इख्तिताम पर यौमुल कुद्स के हवाले से तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम भी किया गया। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। अदालती कार्रवाइयों पर एक नज़र सिटी अदालत में। ईद उल फित्र करीब आते ही लाहौर की मातहत अदालतों में दरख्वास्त जमानत दायर करने वालों का रश बढ़ गया। मामूली नोयत के जराइम के 500 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर, जबकि 300 मुल्जिमान की दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं। लाहौर की मातहत अदालतों में ईद उल फित्र के बायस जेर हिरासत मुल्जिमान के अजीज़ व अकारिब की जानिब से मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत दायर करने का सिलसिला जारी है। मातहत अदालतों में 2 रोज़ में 1000 दरख्वास्तें दायर हुई, जिनमें से अदालतें मामूली जराइम के 500 मुल्जिमान की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए रुबकार जारी कर दी हैं, जबकि 300 दरख्वास्तें संगीन जराइम की वजह से खारिज कर दी गई हैं। 200 दरख्वास्तों पर अदालतों ने मुतल्लिका पुलिस से कल के लिए रिकॉर्ड तलब कर लिया है। जमानतें कराने के लिए हफ्ता आखिरी रोज होगा। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ खबरें खेल की दुनिया से। ईद उल फित्र के बाद मुनक्किद होने वाले पंजाब यूथ फेस्टिवल की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। इवेंट की तफसीलात तमाम अजला को इरसाल कर दी गई हैं। नेशनल हॉकी स्टेडियम में इन दिनों यूथ फेस्टिवल के हवाले से ज़बरदस्त गहमा गहमी नज़र आ रही है। स्पोर्ट्स एंड यूथ डायरेक्टरेट जनरल ऑफिस की जानिब से तमाम अजला को 200 से ज़ायद सफ़हात में मुश्तमिल दस्तावेज़ात और पोस्टर्स इरसाल कर दिए गए हैं, जिन्हें अवामी मकामात, स्कूल्स और कॉलेजेस में आवेज़ा किया जाएगा। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब उस्मान अनवर ने सिटी 42 को बताया कि यूथ फेस्टिवल का इनेकाद आलमी मयार के ऐन मुताबिक होगा और इसका इंदराज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बात को मुमकिन बनाया जा रहा है कि तमाम इवेंट्स मुकर्रर कवायद ज़वाबित और वक्त पर मुनक़िद हों। मॉडल टाउन क्वींस क्रिकेट अकेडमी के ज़रिए तमाम जारी समर कैंप इख्तिताम पसीर हो गया। क्वींस क्रिकेट ग्राउंड मॉडल टाउन में 2 माह तक जारी रहने वाले समर क्रिकेट कैंप में 28 नौजवान खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिन्हें पीसीबी के क्वालिफाइड कोचेज ने फील्डिंग, बैटिंग और बाउलिंग प्रैक्टिस समेत जदीद क्रिकेट के अस्रार और रमूज से आगाही फ्राहम की।
मॉडल टाउन क्वींस क्रिकेट अकेडमी के सरबराह शुएब डार के मुताबिक गुज़िश्ता 5 साल से समर क्रिकेट कैंप का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें बहुत से बासलाहियत खिलाड़ी हिस्सा लेकर अपने खेल में निखार पैदा कर चुके हैं, जो क्लब का मुस्तकिल हिस्सा बनकर आने वाले वक्त में मुल्की क्रिकेट के काम आएंगे। उन्होंने कहा कि ईद उल फित्र के फौरन बाद समर कैंप की इख्तितामी तकरीब मुनक़िद की जाएगी और खिलाड़ियों में तारीफी असनाद और इनामात तकसीम किए जाएंगे। सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशियात देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।